मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। सिद्धांत साफ साफ है सदगुरु कबीर का, सिद्धांत साफ साफ है सदगुरु कबीर का। अब तो जन्म संभाल लो, अब तो जन्म संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले, आदत बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन। हे मन चेती नहीं होत है, प्रभु चेती तत्काल। जान चाहत आकाश बली, लेकिन भेज दियो पाताल। आज भी भगवान बामन ने कुल बन करके पहरा लगा रही है। राजन पिछले कल्प में नैमित्तिक नामक प्रलय हुआ, और जब ब्रह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ तो ब्रह्मा जी को नींद आने लगी। अचानक उनके मुख से वेद निकल पड़े, और इस वेद को बचाने के लिए उस समय इस धराधाम पर राजा सत्यव्रत थे। राजर्ष के लिए उपाधि मिली है, तत्राजर्ष कश्चिनाम नाम सत्यव्रतो महान। राजर्ष सत्यव्रत का राज था, और यही सत्यव्रत नाम का राजा एक नाम कृतमालायाम कुर्वतो जल कर्पणम। एक बार यही सत्यव्रत नाम का राजा कृतमाला नाम की नदी में स्नान कर रहा था। स्नान करने के बाद हम आप सूर्य को जल देते हैं, पितरों को जल देते हैं, तो सत्यव्रत ने जल देने के अंजलि में जैसे जल लिया तो इसमें एक छोटी मछली का बच्चा आ गया, और इस मछली के बच्चे ने कहा, राजन नाम एक दलम राजन सुखम वस्तु मुदर्शनम प्रथुदेहि पदम मयि हम त्वाम शरणं गता। राजेंद्र मैं आपकी शरण में हूं, अब मुझे इस नदी में मत छोड़ना। क्यों? बोले अगर आप मुझे नदी में छोड़ देंगे तो जो हमसे बड़ी मछली है वो हमें खा जाएंगे। राजेंद्र विचार करो, उस नदी का नियम नहीं है, ये इस जगत का ही नियम है। या जो भी आपसे बड़ा है वो आपको निगलने की कोशिश कर रहा है। एक गरीब अमीर का राजमहल बर्दाश्त करता है, लेकिन राजमहल में रहने वाला कभी आपकी झोपड़ी बर्दाश्त, वो यही कोशिश करेगा किसी तरह इसकी झोपड़ी यहां से हटे। अर्थात इतना यहाँ जितना भी बड़ा है ये सब मगरमच्छ है। नहीं, लोग कहते बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर अब पश्चिम को छाया नहीं फल लागे अति दूर। सत्यव्रत ने उस मछली के बच्चे को बचाने के घड़े में रख दिया, लेकिन ये मछली घड़े से बड़ी हो गई। एक गड्ढे में रखा, उससे भी बड़ी हो गई। तालाब में पहुंचाया, विशाल हो गई। अब इसे नदी में नहीं समुद्र में, और जब समुद्र में इस मछली को छोड़ा तो इसकी लंबाई 400 कोस की होगी, और समुद्र की चौड़ाई भी 400 कोस है। और इतनी विस्तृत होने के बावजूद आवाज उसने वही लगाई, राजन नाम एक दलम राजन
सुखम वस्तु मुदच्चनम प्रथुदेहि पदम मह्यम ताम शरणम गतः। ये क्या तुमने किया? मुझे समुद्र में छोड़ दिया, मुझसे जितनी बड़ी मछलियां हैं वो मुझे खा जाएंगे। आपने मेरा जीवन संकट में डाल दिया। अब सब को ज्ञान हुआ ये मछली नहीं है, ये तो 2 अंगुल का बच्चा हमारी उंगली में आया था, अंगुली में 400 कोस। पूछ लिया आप कौन है? आवाज सतवर तुम्हारे कल्याणार्थी मैंने मत्स्य रूप धारण किया है। आज के 7वें दिन प्रलय होने वाली है, ये समस्त बीजों को और औषधियों को संग्रहित कर लो। ये पृथ्वी अग्नि और जल वर्षा से नष्ट हो जाएगी। जब तुम भी डूबने लगोगे तो सब ऋषियों के द्वारा लाई गई तुम्हें नौका दिखाई पड़ेगी। इसी नौका पर समस्त बीजों को रख लेना, और जब मैं नौका भी डूबने लगेगी तो हम तुम्हें पुनः इस मत्स्य के रूप में दर्शन देंगे, मछली के रूप में दर्शन देंगे। मेरे मस्तक पर एक सींग होगा, उसी सींग पर तुम नौका बांध लेना और तुम्हें हम संपूर्ण प्रलय का दिग्दर्शन करेंगे। इसे भगवान मत्स्य वाली मछली बनी। अब यहाँ 1 मिनट जरा सोचना, भारत के लोगों ने तो भगवान को भी जात में बांध दिया है। क्या भगवान एक ही जात में आए? जैसे यादवों से अगर आप चर्चा करें तुरंत कहेंगे कृष्ण हमारे खानदानी है, और यादवों ने अगर कह दिया कृष्ण हमारे खानदानी है तो ठाकुर साहब कहाँ चूकेंगे? उन्होंने कहा अगर यादव के कृष्ण है तो फिर राम हमारे खानदानी है। पंडित जी ने कहा परशुराम तो हमारे घर में पैदा हुए थे, लेकिन वो ये नहीं कहता है भगवान तो सुअर भी बने हैं। कोई ऐसी योनि है जिसमें भगवान नहीं गए? तुम्हें 2, 3, 4 अवतारों का पता है तो अपनी अपनी जमींदारी दिखा रहे हो। कोई अहिर बता रहा, कोई ठाकुर बता रहा, कोई पंडित बता रहा है। अरे भगवान तो सुअर भी बने हैं, कछुआ भी बने हैं, मछली भी बने हैं, तो भगवान तो सब में है। कोई ऐसी जगह है जाना हो? क्योंकि सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में कहाँ है वो? अरे बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। हरि का देवस्थान, हरि का देवस्थान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। हरि का देवस्थान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। सबके मन मंदिर में
सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, सबके अंदर मन की जानी, सबके अंदर मन की जानी, कभी घर घर की जानी, कभी घर घर की जानी, सब में सबका होकर रहता, सब में सबका होकर रहता, सबका एक समान, सबके मंदिर में, सबके मन मंदिर में, बसा हुआ भगवान, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर क्या में। विशेषता है हमारे ठाकुर जी की? ऊंच नीच कौशल नहीं जाने, ऊंच नीच अवसर नहीं जाने, ऊंच नीच अंतर नहीं जाने, ऊंच नीच अंतर नहीं जाने, भक्ति भाव देखे पहचाने, भक्ति भाव देखे पहचाने, दोषिया निर्दोष भले ही, दोषिया निर्दोष भले ही, करता है कल्याण सबके सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, बसा हुआ भगवान, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, बसा हुआ भगवान, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, सबके रूप उसी का, ये नूर उसी का, भैया अपना कुछ है, ये रूप उसी का, नूर उसी का, क्योंकि पशु पक्षी इंसान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान। और लोग कहते हो केवल मेरा ही है, और स्वार्थ बस कहता मेरा है, अगर तूने मेरा कहा होता तो तेरा बन गया होता। क्या विशेषता? ऊंच नीच अंतर नहीं मानी। क्या ध्यान देना, भगवान ने केवल मानव पैदा किया है। विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज तक ईसाई बनकर पैदा हुआ हो? कोई ऐसा दुनिया में व्यक्ति है जो मुसलमान बनकर पैदा हुआ हो? यहाँ सब एक तरह पैदा होते हैं, एक तरह मरते हैं। बीच में तुम हिंदू बने, बौद्ध बने, ईसाई बने, मुसलमान बने, ये भगवान ने नहीं बनाया। भगवान ने केवल मानव बनाया है। हमारे परमात्मा का काम जन्म और मृत्यु है। इसके बाद तुम गाड़े जाओगे, दफनाए जाओगे, जलाए जाओगे कि पानी में बहाए जाओगे, भगवान की बनाई हुई परंपरा नहीं है। ये हमारी आपकी बनाई हुई परंपरा है। भगवान ने केवल बना दिया मानव, और इसके बाद बना दिया जन्म और मृत्यु। ये सबकी एक है। अरे बताइए, हमें आपको कोरोना हो गया तो क्या मुसलमानों को नहीं हुआ? कि पंजाबी को नहीं हुआ? कि ईसाई को नहीं हुआ? अगर सवर्ण को हुआ तो क्या हरिजन को नहीं हुआ? अच्छा, मलेरिया बुखार आ जाए तो हमारी आपकी टेबलेट और मुसलमान की टेबलेट क्या अलग अलग है? परमात्मा प्रदत्त जितनी भी व्यवस्था है वो सम है, बराबर। उसके यहाँ न कोई बड़ा है और न उसके यहाँ कोई छोटा है, क्योंकि ऊंच नीच अंतर नहीं मानी। गली गली घर घर की जानी। विशेषता क्या बोले? दोषी या निर्दोष भले ही, दोषी हो
या निर्दोष अगर कोई स्मरण करता है तुम्हारे ठाकुर जी क्या करते हैं? दोषिया निर्दोष भले ही करता है कल्याण सबके मन मंदिर में। हमने आप लोगों से ही सुना है, जो कीर्तन गाते थे लोग, एक बड़ी प्यारी लाइन गाते, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर राजेश्वर। अब फिर एक सूत्र है यहाँ, जब तक मन मंदिर नहीं बनेगा तब तक तुझे इन पत्थरों के मंदिरों में भगवान नहीं मिलेगा। ये बात बिल्कुल गांठ बांध लेना, कितना भी भटक लेना, जब तक मन मंदिर नहीं बनेगा तब तक तुझे पत्थरों के मंदिरों में भगवान नहीं मिलेगा। और जिस दिन मन मंदिर बन जाएगा उस दिन तुझे किसी मंदिर में जाना नहीं पड़ेगा, जहां चाहेगा वही मेरे परमात्मा का दीदार हो जाएगा। क्योंकि सबके मन मंदिर में, तो सबके मन में ही तो बसा हुआ है। तो भगवान ना तो जात बंधन में बनते हैं, न व्यक्ति बंधन में बनते हैं, न धर्म बंधन में बनते हैं। वो तो परम स्वतंत्र है ना, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई अभाव मने करो तुम सुई। वो परम सत्ता है अपने आप में। तो भगवान मत्स्य ने सत्यवत नाम के राजा का उद्धार किया, और यही सत्यवत मनवंतराणि शर्वान तयुक्तान सुतान में योसौ सत्यवतो नाम राजर्षि द्रवणेश्वरा। यही पूर्व मनवंतर का राजा सत्यवत 7वें मनवंतर में वैवस्वत सूर्यपुत्र श्राद्ध के मन बने, जिनकी पत्नी का नाम था श्रद्धा। राजा परीक्षित ने कहा बड़ा तो इस वंश की चर्चा करो। सुखदेव जी ने कहा राजेंद्र सुल्तान मानवो वंश प्राचुर परम कपा, लेकिन ना सकते बिस्तर तुम तुम रवि। इस मन वंश का हम तुम्हारे सामने वर्णन तो करें, लेकिन मेरे अंदर शक्ति नहीं है। ये बात विशाल वंश है, ये ना सकते, मेरे अंदर शक्ति नहीं है। फिर बोले विस्तार से नहीं, सूक्ष्म से सुनो। ततो मनुष्यात् देवो संज्ञामास भारत श्रद्धायाम जनयामास 10 पुत्रांश आत्मवान। श्राद्ध देव मनु ने अपनी पत्नी श्रद्धा से 10 पुत्र पैदा किए, लेकिन इन 10 पुत्रों से पहले जब ये निसंतान थे, जिन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना की, गुरु जी ने कहा पुत्रेष्ट यज्ञ करा, तुम्हें पुत्र मिलेगा। लेकिन इनकी पत्नी श्रद्धा ने एकांत में कहा गुरु जी से, गुरु जी मुझे पुत्र नहीं बेटी चाहिए। तो तत्व श्रद्धा मनु पत्नी उदारम सब आचा। गुरु जी ने श्राद्ध देव मन की बात न मान करके श्रद्धा की बात मान ली। परिणाम स्वरूप इनके मैत्रा वर्णा नाम के यज्ञ से एक बेटी जन्मी, जिसका नाम था इला। और जैसे इला का जन्म हुआ, श्राद्ध देव मनने का महाराज विधान कैसे बदल गया। भगवान के दम जाता कर्म वो ब्रह्म वादिनाम विपर्यम हो कष्टम मय वशाद ब्रह्म विक्रिया। आदि ब्राह्मण की वाणी पलट गई, ब्रह्मा का विधान पलट गया। तुम्हारा भी या तो वैदिक मंत्र में कोई गलती हो गई, या हमने आहुति दी तो कहीं कोई आहुति तो नहीं छूट गई, या गुरु जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि यज्ञ के विधान में कोई वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, कोई गलती नहीं हुई। तुम्हारी पत्नी की इच्छा थी, इसलिए तुम्हारी बेटी हो गई। श्राद्ध देव ने मन ने कहा गुरु जी मुझे राज्य का उत्तराधिकारी चाहिए।
वशिष्ठ जी ने अपने तपबल से उशिला नाम की कन्या को शुद्धुम्न नाम का बालक बना दिया। अब ये धीरे धीरे बड़ा होने लगा और जब बड़ा हो गया तो एक दिन शुद्धुम्न अपने साथियों के साथ घोड़ों पर बैठा और घोड़ों पर सभी साथियों को लेकर के आनंद वन में प्रवेश कर गया। जैसे आनंद वन में पहुंचा तो जितने नर थे वो सब नारी बन गए, जितने घोड़े थे वो सब घोड़ी बन गए। फिर राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरु जी आखिर इस वन में ऐसा कौन सा प्रभाव, कौन सा ये देश है? कथमेव गुणो देश केनवा भगवान कृतम, कौन सा वो देश है और उस वन में ये कौन सा गुण है? सुखदेव जी बोले, राजेंद्र आधुनिक ने जम्बूद्वीप में जो 9 खंड किए थे उसमें जो मध्य वाला खंड है, इस खंड का नाम है इलावर्त खंड। इस इलावर्त खंड में ही भगवान शिव का निवास स्थान है, कैलाश है। इसी के पास एक वन है जिसका नाम है आनंद वन। अच्छा, भगवान शंकर तो दिगंबर रहते हैं। एक बार ये दिगंबर वेश में पार्वती जी को गोद में बैठा लेते, कभी भ्रमण करने लगते। तब तक उधर से सप्त ऋषि निकले और जैसे सप्त ऋषियों को देखा, मैया पार्वती जी ने दौड़ करके वस्त्र पहन दिए, लेकिन थोड़ी नाराज हो गई। और जब माता जी नाराज हो गई, शंकर जी जान गए। शंकर जी ने कहा, देवी आज के बाद इसमें कोई पुरुष प्रवेश ही नहीं करेगा, आप प्रसन्न हो जाइए। इन्हें इस वन को मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद जो भी पुरुष इसमें प्रवेश करेगा वो स्त्री बन जाएगा। इस शुद्धुम्न को पता नहीं था, इसलिए वन में प्रवेश कर गया। अब ये नारी बन गया। इस वन के बाहर चंद्रमा का पुत्र बुध बैठा तपस्या कर रहा, जिससे इसने नारी रूप में प्रेम किया और इससे एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया पुरुरवा। लेकिन राजन, पुरुरवा जी का इतिहास हम तुम्हें आगे चलकर सुनाएंगे। जब यह नहीं लौटा तो श्राद्ध मन ने तपस्या करके 10 पुत्र पैदा किए। 10वें प्रखर, कवि, करुषक, घृष्ट, नद, नरशंक, दिष्ट, ये 10 पुत्र पैदा किए। लेकिन जो प्रेम इनको अपने ज्येष्ठ पुत्र शुद्धुम्न से था, वो प्रेम अपने 10 पुत्रों से नहीं हुआ। इसलिए गुरु जी से पूछा, गुरु जी शुद्धुम्न कहाँ है? वशिष्ठ जी ने नेत्र बंद करके देखा, बोले बेटा वो तो नारी बन गया। कहा, गुरु जी मुझे पुत्र मिलनी चाहिए। तो वशिष्ठ जी तो जानते थे कि शंकर जी का श्राप है और पति के श्राप में थोड़ा बहुत परिवर्तन पत्नी कर सकती है और किसी का अधिकार नहीं। ये वशिष्ठ जी ने भैया पार्वती जी का ध्यान किया, माता जी आपके कारण ही उस वन को श्राप लगाए। माता जी ने कहा, तो मेरा वरदान है, शुद्धुम्न आज से 6 महीने के लिए नर और 6 महीने के लिए नारी, 6 महीने के लिए बदल दिया। अब जब ये आया लौट करके तो समय आने पर पिता ने इन्हें ही राजा बना दिया। अच्छा, मंत्रियों को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जब स्त्री बन जाता तो महल में चला जाता, पुरुष रूप में ये राज्य करने लगता था। मंत्रियों ने विरोध किया तो शुद्धुम्न ने अपने राज्य का बंटवारा कर दिया। एक तो पुत्र पुरुरवा हुआ और इसके बाद 3 पुत्र और इनके हुए। ये पुरुरवा वो है जिससे चंद्रवंश चला, और जो 3 पुत्र अन्य पैदा हुए इनसे सूर्यवंश चला। दक्षिण क्षेत्र का राजा इन्होंने सूर्यवंशी बच्चों को बनाया और उत्तर क्षेत्र का राजा इन्होंने पुरुरवा को बना दिया। ये चले गए तपस्या करने। एक पुत्र का नाम था प्रखर, जो मंद बुद्धि का था। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, तुम हमारी गौ में चला। ये गौ में चलाता था। एक दिन रात में गौशाले पर सिंह ने आक्रमण किया। प्रखर ने गाय को सिंह से बचाने के लिए तलवार चलाई। रात अंधेरी थी, निशाना चूक गया तो सिंह के स्थान पर गाय का ही सर कट गया। प्रखर को गौ हत्या लग गई।
परिणाम स्वरूप इन्होंने दावानल में जल करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। दूसरे पुत्र का नाम था कवि, जो 12 वर्ष की उम्र में तपस्या करने चला गया। तीसरे पुत्र का नाम था दुष्ट, से जो संतान पैदा हुई धृष्ट नामक क्षत्रिय कहलाई। कारुषक नाम के पुत्र से जो संतान पैदा हुई कारुषक नामक क्षत्रिय जाति की उत्पत्ति का हेतु बना। 10 पुत्रों में एक पुत्र का नाम था शर्याती। शर्यातिर्मानवो राजा ब्रह्मस्तशा बभूवे सुकन्या नाम तस्यासीत कन्या कमललोचना। शर्याती के एक बेटी थी जिसका नाम था सुकन्या, बहुत सुंदर थी। एक बार शर्याती अपनी कुछ प्रजा और सुकन्या के साथ तीर्थाटन करते हुए च्यवन जी के आश्रम पर पहुंचे। बड़ा पड़ गया। सुकन्या सूर्यास्त के समय अपने सहेलियों के साथ उस उपवन का दिग्दर्शन करने गई तो एक जगह दीमक मिट्टी का घर बना, 2 छेद थे, उनसे प्रकाश निकल रहा। सुकन्या ने कहा कि ये दीमक मिट्टी का घर है, इसमें प्रकाश कहां से आ रहा? तो सुकन्या ने कुश का टुकड़ा उठाया और ये प्रकाश च्यवन के नेत्रों का था। वाल्मीकि रंध्रे खद्योदे, जैसे उसमें कुश के टुकड़े चलाए इव ज्योतिषी, कुश का टुकड़ा चलाया, च्यवन के नेत्र नष्ट हो गए और रक्त की धार बहने लगी। अबे सुकन्या घबरा गई, लौट करके आई, अपने पिता को नहीं बताया भय की वजह से। लेकिन जब च्यवन के नेत्र नष्ट हो गए, इन्हें क्रोध आ गया। परिणाम स्वरूप सुकन्या के समेत सबकी श्वास रुक गई, पेट फूलने लगे। तो सुकन्या ने सोचा ये घटना खुल जाएगी, इसलिए स्वयं सुकन्या ने बता दिया। अब इन्होंने जाकर दीमक मिट्टी का घर हटाया। च्यवन ने कहा तुम लोग स्वस्थ हो सकते हो एक शर्त पर, तुम्हारी जिस बेटी ने मुझे अंधा किया वही मेरी सेवा करे। मुझे पति को मैं स्वीकार कर ली। हालांकि शर्याती नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी सुकन्या ने अंधे च्यवन को अपना पति बना लिया और सेवा करने लगी। च्यवन जब प्रसन्न हो गए, कहा देवी हम तुम्हारे पति पर धर्म से प्रसन्न, वर मांग लो। सुकन्या ने कहा महाराज आपके नेत्रों में ज्योति आ जाए। तो उन्होंने अश्वनी कुमार को प्रसन्न किया और अश्वनी कुमार च्यवन को लेकर एक सरोवर में प्रविष्ट हुए, दिव्य सरोवर में। और जब बाहर निकले तो तीनों एक समान थे, एक रंग, एक रूप, एक साज, एक श्रृंगार, एक आवाज, एक पहचान। और तीनों के मुख से आवाज आई सुकन्या पहचान लो अपने पति को। अब इसे तीनों को देखा, कैसे पहचाने? सुकन्या ने अपने पति के चरणों का ध्यान किया। स्वामी अगर मैंने शब्द में भी कभी पुरुष का चिंतन न किया हूं तो मेरे पति के चरणों के प्रताप से मुझे वो शक्ति, वो ताकत, वो बल मिले जैसे हम इस तीनों में अपने पति को पहचान सके। उसी समय ज्ञान हो गया सुकन्या देवलोक में रहने वाले व्यक्ति की छाया नहीं पड़ती, लेकिन जितने मर्तलोक के प्राणी हैं, वो चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सबकी छाया पड़ती है। लेकिन देवलोक में रहने वाले का प्रतिबिंब नहीं बनता, छाया नहीं बनेगा। सुकन्या ने इसी आधार पर अपने पति को पहचान लिया। हालांकि अश्वनी कुमारों ने शर्त रखी थी कि आप यज्ञ में भाग दें, तो जैसे च्यवन ने यज्ञ में भाग देने की कोशिश की, इंद्र ने वज्र उठा लिया, लेकिन च्यवन ने इसका मन मंत्र पढ़ करके मैं वज्र के इंद्र का हाथ रोक दिया। जब यज्ञ पूरा हो गया तब च्यवन ने इसका मन मंत्र काट करके इंद्र को स्वस्थ किया। शर्याती एक दिन अपनी कन्या से मिलने गए तो देखा युवा पुरुष के साथ बैठी है। पलट करके वापस चलने लगे तो च्यवन ने सारी व्यथा सारे वृत्तांत बताया। शर्याती लौट करके आए और इनके 3 पुत्र पैदा हुए। इस सुकन्या के अलावा शर्याती के 3 पुत्र पैदा हुए। इसमें एक पुत्र का नाम था आनंद। आनंद से रेवत जी का जन्म हुआ।
रेवत से रेवती जी का जन्म हुआ और ये वो रेवती हैं जिनका विवाह द्वापर में चल करके बलराम भैया के साथ हुआ। ये वो रेवत हैं जिन्होंने भगवान कृष्ण से भी पहले समुद्र में एक नगर बसाया था जिस नगर का नाम था कुश स्थली। अरे भगवान कृष्ण से भी पहले एक पुत्र का नाम था नाभाग। नाभागो नभगा पत्यम इयं ततं भ्रातरं कविं नाभागो नभगा पत्यम। नभग से नाभाग का जन्म हुआ। नाभाग कहते हैं ना माने नहीं, भाग माने हिस्सा। नाभाग उसको कहा जा सकता है जिसे पैतृक संपत्ति से बेदखल कर दिया गया, माने जिसे पिता की संपत्ति में भाग न मिला हो उसे लोग कहते नाभाग। और इसी नाभाग के पुत्र का नाम था अम्बरीश, जिसे दुर्वासा जी का श्राप नहीं जला सका। राजा परीक्षित का विरोध एक मिनट रुक जाइए। क्यों? बोले हमने तो सुना है कि संत और ब्राह्मण के क्रोध से भगवान नहीं बचे, फिर ये दुर्वासा जैसे संत के क्रोध से अम्बरीश कैसे बच गया? जब नारद ने भगवान पर क्रोध किया तो भगवान अपने आप को बचा नहीं पाए। और नारद जी ने क्या कह दिया? महाराज जी, ऊंचे निवास नीच कर टूटी और देख न सकाई भराई विभूति। ऊंचे निवास नीच कर टूटी देख न सकाई भराई विभूति। तुम्हें भी जाना पड़ेगा मृत्यु लोक में, एक दिन पत्नी का हरण हो जाएगा। और तुमने मुझे बंदर बनाकर बंदर बिरादरी का अपमान किया है। जब जंगल जंगल भटक गए होंगे तो हमारी बिरादरी वाली मदद मांगनी पड़ेगी आपको। कभी आकृति तुम कीने हमारी ये करी की से सहाय तुम्हारी। तुम्हारा जी राम जी की अर्धांगिनी सीता का रंग हुआ, बंदरों से मदद मांगी, भगवान नहीं बचे। अब महाराजा भृगु ने एक बार भगवान की परीक्षा दी तो उछल के छाती में लात मार दी। इतनी तेज छाती में लात मारी कि वो चिन्ह आज तक भगवान के हृदय पर बना है, इसलिए इसका नाम पगधारी है। तो अब हम जानना चाहते महाराज जी, ना भगवत छो तुम इच्छा राजर्षि धीमता ना प्रारब्धत्र निर्मुक्तो ब्रह्मदंडो धुरतया। तो दुर्वासा के संग के क्रोध से अम्बरीश कैसे बच गए? सुखदेव जी ने कहा, अम्बरीशो महाभागः सप्तदीपवती महीम अभ्यामुचाश्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। अम्बरीश छोटा मोटा राजा नहीं है। हमारा तो 100 से 500 बीघा के जमींदार बनेंगे, फिर का पराक्रम था में कम था। लेकिन अम्बरीश कितना बड़ा राजा, सप्तदीपवती महीम। जब वो 5 साल में पुष्कर 60 पुष्कर, इन 7 दीपों का एक छत्र सम्राट, अगर 50,000 करोड़ योजन भूमि का मालिक है,
उसके बाद भोग की कमी होगी। अव्याम चाश्रियम लब्ध्वा, जिसके बाद धन ऐश्वर्य को भोग की कमी नहीं है। लेकिन अम्बरीश को राजर्षि लिखा गया, क्यों? बोले शावे मना कृष्ण पदार बिंदनु और वरचांश पे कुंठ कुरान वर्णनी करो हर मंदिर मार्गनाथ श्रुतुम चकारा चयुत सत कथो दई। अम्बरीश का मन भोगों में नहीं लगाए, कहाँ लगाए? सावे मना कृष्ण पदार बिंदयो, मन भगवान के चरण कमलों में लगाए। वरचांश वैकुंठ गुणानु वर्णनी, वाणी से गाता भगवान का नाम, क्योंकि कान वही जो सुने हरि को गुण। कान कौन है? जो भगवान की कथा सुने। कान वही जो सुने हरि को गुण और कान वही भव पार उतारी। नयने वही जो हरि को लखे और बैन वही हरि नाम उचारी। और इतना नहीं, नाम वही जग छाए रहे, सतनाम वही तन में प्रभु गारी। और अगर मन भगवान में नहीं लगा, कान भगवान की कथा में नहीं लगे, तो बाबा ने इशारा कर दिया, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना और श्रवण रंध आई भवन समाना। उनके कान ऐसे जैसे सर्प के रहने के लिए लगे। ये परीक्षित को राजर्षि लिखा गया, कोई विशावे मना कृष्ण पदार बिंदयो। अम्बरीश का मन विषय भोग में नहीं है, भगवान के चरणों में है। इसी अम्बरीश ने एक संकल्प लिया कि हम एकादशी का व्रत करेंगे 1 साल तक। धीरे धीरे संकल्प पूर्णता की तरफ पहुंचने वाला था, तो व्रतांत के कार्तिकेय मास, कार्तिक का महीना, अंतिम एकादशी, और अम्बरीश ने सोचा निर्जला करेंगे। इस निर्जला व्रत को करने के लिए तिराद्रम 3 दिन पहले से अम्बरीश ने अन्न और जल का त्याग कर दिया। मधुबन में जाकर के जमुना जी में स्नान करके एकादशी का व्रत किया। राजन, एकादशी में व्रत का पारण द्वादशी में अनिवार्य है। कुछ मुहूर्त के लिए द्वादशी लगी थी, अम्बरीश व्रत पारण करने जा रहा था, तब तक दुर्वासा जी आ गया। अच्छा, दुर्वासा जी की विशेषता है, ये आते थे अकेले और निमंत्रण मिल जाए तो 10,000 चेला साथ में। ये चले गए स्नान करने, अम्बरीश प्रतीक्षा करता रहा। द्वादशी 1 मुहूर्त शेष रह गए। आचार्यों ने कहा कि तुलसी का दल और चरणामृत ले लो। जैसे चरणामृत लेकर व्रत पारण किया,
दुर्वासा जी आ गए और इन्होंने आवेश में आकर एवं प्रमाण उत्कृत जटारोष विधि पिता और दयासा निर्ममयी तस्मयी कृत्या कालान लोपन। दुर्वासा जी ने अपनी जटाओं से जटा उखाड़ी, पृथ्वी पर पटक दी, कृत्या नाम की अग्नि प्रकट हुई, कहा जला दो अम्बरीश को। लेकिन दुर्वासा जी भूल गए अम्बरीश की तो रक्षा सुदर्शन चक्र करता है, क्योंकि भगवान का एक सिद्धांत है भगत के बस में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी शान, भगत की बस में है। अरे जरा गाइए दो बार, थोड़ी सुस्ती दूर हो जाए। ऐ मेरे गोविंद प्यारे तुम हमारी शान हो, 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 हिंद की तुम जान हो, हिंद की तुम जान हो, हिंदुओं की शान हो, हिंद की तुम शान हो, हिंदुओं की शान हो। गोपियों की जान तुम हो, वृंदावन की शान हो, गोपियों की शान तुम हो, वृंदावन की शान हो, गोपियों की जान तुम हो, वृंदावन की शान हो, ऐ मेरे गोविंद प्यारे तुम हमारी शान हो, ऐ मेरे गोविंद प्यारे हमारी शान हो, ऐ मेरे गोविंद प्यारे तुम हमारी शान हो, मेरे गोविंद प्यारे तुम हमारी शान हो, ऐ मेरे गोविंद प्यारे तुम हमारी शान हो, ऐ मेरे गोविंद प्यारे तुम हमारी ऐ मेरे गोविंद प्यारे तुम हमारी शान हो। और जब भक्त की जाने सामने आने बाने, तो भगवान अपने भक्त के आन पर बट्टा लगने दे सकते हैं। इधर से कृत्या चली और चक्रबाज की तरह झपटा। पहले कृत्या को काटा और कृत्या को काटने के बाद कर लिया पीछा दुर्वासा, ब्रह्मलोक में पहुंचे। लेकिन कीनी पिता
ब्रह्म पर्यायी। दुर्वासा जी भागवतों की हरिद्रोही को सके बचाई। कौन हरिद्रोह करने वाले को बचा सकता भागवत। अब पहुंचे कैलाश पर, शंकर जी ने कहा हम हरद्रोही को बचा सकते हैं लेकिन भक्त द्रोही को नहीं बचा सकते। ले भागो। अब पहुंचे चीर जाकर बोले हाय महाप्रभु ले बचाई और नहीं तो चक्र सुदर्शन तेज जलाई। प्रभु बचा लीजिए हमें, चक्र सुदर्शन जला डालेगा। भगवान बोले दुर्वासा अहम भक्त पराधीनो, हम तो भैया भक्त के अधीन है। हाँ स्वतंत्र ब्राह्मण स्वतंत्र है, भक्त स्वतंत्र है, योगी स्वतंत्र है और मैं उसके बंधन में हूं। अब मैं क्या करूं? अरे दुर्वासा जहां मान नहीं भक्त को वहां न मेरो वास, और भक्त हमारी आत्मा हम भक्तन के दास। भक्त हमारी आत्मा है और हम भक्तों के दास हैं। ताते जाओ दुर्वासा जी भागो, ताते जाओ यहां से भागी और नहीं तो चार नगर ममो आगी। दुर्वासा जी नहीं तो हमारा नगर जल जाएगा। और खाते तुम जो चाहो उबारा और तो फिर जाओ भूप परियारा। अगर दुर्वासा जी बचना चाहे तो तुम मरीज की शरण में जाओ। अब बेचारे दुर्वासा जी फिर भाग मधुबन की तरफ। राजेंद्र भागते भागते 12 महीना हो गया। जरा सोचिए क्या सुदर्शन के सामने किसी के भागने की क्षमता है? ये भगवान का अमोघ अस्त्र है, उंगली से निकलने से पहले अपने शत्रु पर घात कर देता है। और दुर्वासा जी 1 साल तक भागते रहे, चक्र मौका देता रहा भागने का। क्यों? जब भी चक्र की चाल तेज होती थी अम्बरीश की प्रार्थना पहुंच जाती थी और कहने लगता था सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राच्युत प्रियम। हे 1000 दांत वाले सुदर्शन, संत भगवान पर कृपा कर देना। तो एक भक्त का जब एप्लीकेशन लग जाता था, एक भक्त की प्रार्थना लग जाती थी तो सुदर्शन की चाल अपने आप रुक जाती थी। माने अम्बरीश की प्रार्थना रुकी, गति और सड़क पर नहीं बनते। तो अगर वो गति और ओधक अम्बरीश ने न बनाए होते तो शायद दुर्वासा जी का राम नाम। दुर्वासा जी पहुंचे दौड़ करके। अम्बरीश ने कहा महाराज जी कष्ट तो नहीं हुआ? दुर्वासा जी ने कहा कष्ट बाजो हालचाल बाद में, उनके पहले रोको, सुदर्शन को रोकिए। तो फिर अम्बरीश ने प्रार्थना की सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राच्युत प्रिय और सर्वत्र घातन विप्राय स्वस्थ भुवा विदस्पति। सुदर्शन एक ब्राह्मण पर दया कर दीजिए। चक्र शांत हो गया। अम्बरीश ने दुर्वासा जी को भोजन कराया। समस्त शिष्यों के साथ दुर्वासा जी ने भोजन किया और जब विदा किया और दुर्वासा जी चले, अम्बरीश ने प्रणाम किया। दुर्वासा जी ने पीठ पर हाथ रखा और बोले बेटा हम तो समझते थे कि हम श्रेष्ठ हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि भगवान की दृष्टि में भक्त श्रेष्ठ है। आज मैंने प्रमाण हो गया, प्रमाणित भक्त बड़ा भगवान से और छोटे हैं भगवान। ये सिद्धांत प्रतिपादित हो गया कि भक्त बड़ा है और भगवान। अच्छा बताइए अगर भक्त ना होता तो भगवान का कोई नाम लेने वाला होता? कमी क्या रह गई?
एक भक्त एक पत्थर को लेकर मंदिर पहुंच गया, वो पत्थर भगवान बन गया। वही भक्त उस मंदिर में नाक रगड़ कर मर गया। भगवान बनना तो दूर, वो इंसान नहीं बन पाया। और इंसान न बनने का एक ही कारण, जब भगवान के पास गए तो खाली हाथ गए, बोले दे दो हमें कुछ, लड़के की नौकरी दे दो, अच्छी बहू दे दो, अच्छा परिवार। भगवान बोले तो भिखारी है। अब भिखारी कौन सुने, कितनी सुने। नहीं मांगोगे उस दिन प्यारे तुम भगवान के मालिक बन जाओगे, इसलिए मांगिए नहीं। दुर्वासा जी ने कहा अहो अनंत दासा नाम महत्तम दृष्ट मध्यमी। आज मैंने जान लिया कि भगवान अपने भक्त से कितना प्यार करते हैं। अमरीश मोरे प्रभु मन अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, और राम के अधिक राम कर दासा। मोरे मन अति विश्वासा, विश्वासा, राम के अधिक राम कर दासा। राम से बड़ा राम का नाम, राम के हाथ से मरो करने में संदेह है, लेकिन जो राम के नाम को लेकर मरा वो निश्चित कराए। दूसरी बात, आज तक राम जी ने अपने जीवन में कभी अच्छों को नहीं अपनाया, कभी अच्छों को नहीं तारा। भगवान जानते हैं अच्छों को तो दुनिया तारती, अच्छों को तो दुनिया गले लगाती, फिर भगवान ने तारा किसे। पहले देखिए राम के हाथ से कौन मरा, हिरण्याकश्यप नहीं तरा। भगवान के हाथ से मरा रावण, कुंभकर्ण, ये भी नहीं तरा। भगवान के हाथ से बाली मरा, ये भी नहीं तरा। फिर तरा कौन, बोले गीधे अजामिल। इसमें एक भी अच्छा, जितने हिट लिस्ट वाले हैं भगवान ने उनको सबको तार दिया। गीधे अजामिल गजगढ़ खाऊ, और मुकुट भये हरि नाम प्रभाऊ। क्योंकि नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन, दाता एक राम, दाता एक राम। भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया।
नाम था इक्ष्वाकु। जैसे इक्ष्वाकु वंश चला, इक्ष्वाकु से विकुक्ष, जिनके वंश में युवनाश की रानी कुक्षी का भेदन करके एक पुत्र पैदा किया गया था जिसका नाम था मानधाता, जिसका एक नाम त्रसदस्यु भी था। इसी मानधाता के पुत्र का नाम था मुचकुंद। राजन इस वंश परंपरा में सत्यव्रत, जिन्होंने सदैव स्वर्ग जाने की कामना से वशिष्ठ के बजाय विश्वामित्र जी की शरण प्राप्त की, जिनका एक नाम तशक पड़ा, जिनकी लार से एक नदी निकली और उसका नाम रखा गया कर्मनाशा। इस नदी में जो स्नान कर लेते हैं उनके सारे जीवन के सारे अपराध माने दुष्कर्म नष्ट हो जाती है। इन्हीं के पुत्र का नाम था हरिश्चंद्र, जिनकी सत्यता की मिसाल दी जाती है। और हम आप कहते सूर टरे चंदा टरे, टरे जगत व्यवहार, पर हरिश्चंद्र को ना टरे, चाहे टरे सकल संसार। सत्य ही ईश्वर है। महाभारत में शांत पर्व में एक श्लोक है, नाति सत्यात परो धर्मः, नान्यतात पातक परम। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। हरिश्चंद्र ने सत्यता की मिसाल कायम की। हरिश्चंद्र से रोहित, रोहित से हरित, हरित से चंप, जिन्होंने चंपापुरी का निर्माण किया। इन्हीं के पुत्र का नाम था जिनके वंश में शकल, रोहित, रोहित से हरित, हरित से चंप, चंप से सुदेव, सुदेव के वंश में शकल, शकल के दो पत्नियां थी। एक से असमंजस पैदा हुआ, दूसरे से 60,000 पुत्र, जो कपिल भगवान की क्रोधाग्नि से जलकर भस्म हो गए। असमंजस से अंशुमान जी का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने 60,000 पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा जी की तपस्या की, लेकिन नहीं ला पाए। दिलीप ने साधना की, नहीं ला पाए। लेकिन दिलीप के पुत्र भागीरथ ने जब तपस्या की, राजन अंशुमासस तपस्ते पे गंगा नयन कामया, और कालम महंतम नास्त्रो ततः कालेन संस्थिता। ये काल के काल में घुमा गया। भागीरथ ने जब तपस्या की तो दर्शयामास तम देवी प्रसन्ना भरदास्मती। भागीरथ की तपस्या पर माता जी प्रकट हो गई और गंगा जी ने कब फरमान हुआ। भागीरथ ने कहा, मां मुझे अपने पूर्वजों को उद्धार करना है, इसलिए आप मृत्यु लोक में चले। गंगा जी ने कहा, मृत्यु लोक में चलूं, लेकिन मेरा बेग कौन धारण करेगा? और अगर मेरे बेग को धारण ना कर पाया तो को अपिधार्यता बेगम पत्यंता मही कली, अन्यथा भूतलम विद्वान से रसातलम। अगर किसी ने मेरे वेद को धारण न कर पाया तो पृथ्वी रसातल चली जाएगी। परिणाम स्वरूप वेद धारण करने के लिए भागीरथ ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा जी मुक्त हुई, शिव की जटाओं में गिरी, अचूक अभिमान में थी। और शंकर जी पी चुके थे जहर, बड़ी तपन थी। और शंकर जी ने अपनी जटाओं में गंगा जी को समेटा और जूड़ा में बांध दिया। अब गंगा जी जूड़े में बंध गई, पूरी ताकत लगा रही, लेकिन कहीं गंगा जी को निकलने की जगह नहीं मिली। और तब तक भागीरथ ने कहा, भोलेनाथ हमने कहा कि गंगा जी का बेग धारण कर लेना, और आपने तो ब्रह्मा जी के कमंडल से मुक्त हुई, तुम्हारी जटाओं में उलझ गए, मुझे क्या मिला? ये आप गंगा जी को मुक्त करें। तो शंकर जी ने एक लट, उस एक लट से गंगा जी की पतली धार
आगे आगे भागीरथ जी का रथ, इसीलिए इनका एक नाम भागीरथी नहीं पड़ा। अरे जब मृत्यु लोक में है तो उन्होंने सोचा शंकर जी ने तो वेद हमारा धारण कर लिया, मृत्यु लोक में हमें कोई नहीं संभाल पाएगा। आगे बढ़ी तो जन्म ऋषि का आश्रम था, इन्होंने एक संत को नमन नहीं किया और कुटिया से निकली तो लुटिया थरिया मरैया सब बहा। जन्म ऋषि ने गंगा जी को अपनी अंजलि में समेटा और पी गए। भागीरथ ने पलट करके देखा तो रेत ही रेत, जल का कोई पता ही नहीं। लौट करके आई तो जन्म जी ने सोचा कि अब अगर हम अपने किसी इंद्रिय दरवाजे से गंगा जी को प्रकट कर देंगे तो गंगा जी अशुद्ध हो जाएगी। ये जन्म ऋषि ने अपनी दाहिनी जंघा को चीर दिया और दाहिनी जंघा को चीर करके गंगा जी को प्रकट कर दिया, इसलिए इनका एक नाम जानवी भी पड़ा। और इन्होंने जाकर के गंगा सागर में अपने को सागर में मिला दिया। सागर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो गया। गंगा जी का अनंत महत्व है। दर्श परस अरुमज्जन पाना। भैया अपनी भारतीय संस्कृत में 5 अनमोल रत्न हैं, 5 हीरा जो आपको विश्व में भारत को छोड़कर और कहीं नहीं मिलेंगे। और सबसे पहला अनमोल रत्न है गीता। ये सारे धर्मों का मूल है, कोई ऐसा धर्म नहीं जो गीता के से न निकला हो। विश्व में 11 धर्म है और ये 11 धर्म गीता से ही निकले। पहला अनमोल रत्न। दूसरा अनमोल रत्न गाय। देख रहे हो कितनी दुर्दशा है। लोग सरकारों पर दोष लगाते, गाय सरकारी लेके आएंगे, दूध तुमने खा लिया और डंडा मार के भगा दिया। क्या उसकी व्याख्या की जाए? अब तो भारत के लोग रामायण और महाभारत गीता पढ़ने के बाद जिस माँ की कोख से जन्म लिया उस माँ को डंडा मार के भगा देते हैं, जिससे तुमने जन्म लिया है, जिसका तुम दूध पीकर बड़े हुए हो, जिसकी एक एक बूंद तुम्हारी कर्ज से लदी हुई है। लेकिन भारत के वो निर्लज्ज लोग अपनी सगी माँ को डंडा मार के भगा देते हैं। उनसे कहा जाए तुम गाय की सेवा करो, करेंगे? दूध पी लिया और जैसे गाय बेकार में डंडा मार दिया, भगा दिया, भाग। ये अनमोल रत्न है। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि जिस खेत की मिट्टी में देसी गाय का गोबर मिला दिया जाएगा वो मिट्टी 100 वर्ष तक कुंसम नहीं होगी। ये गाय के गोबर में ताकत है। तो दूसरा अनमोल रत्न है गाय। तीसरा अनमोल रत्न है गायत्री मंत्र। चौथा अनमोल रत्न है गंगा और 5वां अनमोल रत्न है गोविंद का नाम। ये हमारे आपके हिंदुस्तान में 5 हीरा है, हीरा। और गंगा जी का तो केवल शास्त्र तो कहते हैं गंगा जी की मध्य धारा से 50 कोस इधर और 50 कोस उधर जो जन्म लेता है वो देवतुल्य होता है। आप गंगा जी से 400 कोस दूर बैठे हो और आप नहाने के लिए सर पर जल डालें और 3 बार कह दे जय गंगे जय गंगे जय गंगे, तो आपका वो जल बाल्टी में जो भरा रखा ये गंगा जल बन जाएगा। और उसी जल से स्नान करने के द्वारा आपको गंगा स्नान का लाभ मिल जाएगा। आप इतना न कर पाए तो जो आपके पास में कोई गंगा नहा के आया हो, आप उस गंगा नहाने वाले का दर्शन करो, आपको गंगा स्नान का फल मिल जाएगा। ये गंगा जी का अनंत महत्व है। भागीरथ की कथा इन्हीं के वंश में खटवान, दीर्घबाहु, रघु से आज से महाराजा दशरथ का जन्म हुआ। खट्वांगाद दीर्घबाहुश्चे रघु इस्मात् पृथुश्रवा अजस्ततो महाराजस् इस्मात् दशरथो भवत् तस्यापि भगवानेषु साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशासेन चतुर्थागात पुत्रत्वं प्रार्थितैषु राम लक्ष्मण
भरत शत्रुघ्न इति। राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए जिनके नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। रामायण पर थोड़ी चर्चा, क्योंकि उद्देश्य तो कृष्ण जन्म है ना आज। रामायण की मुख्य पात्र मां सीता है। पूरी रामायण सीता के इर्द गिर्द घूमती है और सीता अपने जीवन में 3 लोगों को मिली और तीनों का परिणाम अलग अलग मिला। जब सीता जी जनक को मिली तो जनक के जीवन में प्रकाश हो गया। वही सीता जी जब राम को मिली तो राम के जीवन का विकास हो गया। और वही सीता जब रावण को मिली तो रावण का समूल विनाश हो गया। सीता जी तो एक ही है ना। अब रामायण के 4 स्तंभ हैं। देखो गोस्वामी जी ने बहुत सोच समझ के राम कथा को लिखा है। सबसे पहले श्लोक, इसके बाद चौपाई, दोहा, छंद और शोथा। अरे जिसने एक श्लोक लिखा है, अगर वो चाहता तो पूरी रामायण श्लोक में लिख देता, लेकिन गोस्वामी जी ने इसका भाव क्या दिया। गोस्वामी जी ने कहा इस श्लोक का मतलब है ये लोग, इस श्लोक, और इस श्लोक से तुम्हें जाना कहाँ है, परलोक। परलोक अगर जाना चाहते तो सेवा करो किसकी, चौपाई की। चौपाई का अपभ्रंशित शब्द है चौपाई। चौपाई मतलब जिसके 4 पैर हो। चौपाई का मतलब है जिसके 4 पैर हो। और 4 पैर किसके होते हैं, कामधेनु गाय के। गोस्वामी जी ने कहा कि इस लोक से अगर परलोक जाना चाहते हो तो हमने तुम्हारे सामने रामचरितमानस रूपी कामधेनु गाय को खड़ा कर दिया है। इसलिए दोहा, दोहा माने दोहन कर लो। अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है इस मां से उसका दोहन कर लो। और जब दोहन करोगे तो क्या मिलेगा, दूध। अगर दूध मिल जाए तो सीधे सीधे पी लो। सीधे सीधे नहीं पिया जाता है, क्या किया कर जाता है, छंद माने उसे छानो। और जब छन जाए तो भी मत पियो, क्या करो, शोधा, उसे शोधित करो। शोधित करो माने उसे गर्म करो। और गर्म करने के बाद अगर तुम इस दूध को पी जाओगे तो अपने आप इस लोक से परलोक पहुंच जाओगे। इसलिए इस लोक, चौपाई, छंद, दोहा। एक बड़ी अटपटी बात है, रामायण में सुंदर कांड है। दुनिया में आज तक कोई कांड सुंदर हुआ है? कभी आपने कहा कि वो फलानी जगह कांड हो गया, बहुत सुंदर कांड हुआ? कांड कभी सुंदर नहीं होता है, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा सुंदर कांड। क्यों? ये सुंदर क्यों है? इसमें हनुमान जी ने अपने से बड़े की बात मानी है। और जो जीवन में अपने से बड़े की बात मान ले, इससे और बड़ा सुंदर कोई काम नहीं हो सकता है। क्या किया, जामवंत के वचन सुहाए। सुहाए और भाई में अंतर है। हनुमान जी को वचन अच्छे लगे, भाई नहीं है। भाया कौन है? जब का राम काज लग तब अवतारा। तब हनुमान जी को भागे। और कैसा भागा, बोले सुनो सुन कई भयो पर्वता कारा। 4 स्तंभ रामायण की, पूरी राम कथा 4 स्तंभों पर। उसमें पहला स्तंभ है परीक्षा, दूसरा स्तंभ है प्रतीक्षा, तीसरा स्तंभ है इच्छा और चौथा स्तंभ है समीक्षा। एक 4 पर पूरी रामायण है। हमें आपको 2 काम करने का अधिकार, इच्छा और प्रतीक्षा। हमें आपको परीक्षा करने का अधिकार नहीं है और न भगवान की समीक्षा करने का अधिकार है। भगवान की परीक्षा किसने की? मैया सती ने। और जब मैया सती ने भगवान की परीक्षा की तो क्या हुआ? सुन चुके शिव चरित्र में क्या हुआ?
एहि तन सती भेंट अब नाई। अब परीक्षा की कितने से ही तसल्ली नहीं हुई, परिणाम क्या भोगना पड़ा। यज्ञ में आत्मदाह। समीक्षा किसने की? मत करना कभी भगवान की समीक्षा। किसने की? सुपर्णखा ने कह बैठी तुम सम पुरुष नमो सम नारी। क्या हुआ? लक्ष्मण ने नाक कान काट डाली। तो जो भगवान की समीक्षा करते हैं उनकी नाक कट ही जाती है। तो फिर आप कहोगे हमें क्या करने का अधिकार? हमें आपको अधिकार है इच्छा। इच्छा किसने की? मैया जानकी ने का पूजा की अधिक अनुरागा अन्य अनुरूप शुभक फल मांगा। और जब जानकी जी ने इच्छा प्रकट की तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं, स्वयं भगवान इनके पति बन गए। और प्रतीक्षा किसने की? शिवरी ने। शिवरी ने भगवान की न परीक्षा की, न समीक्षा की, न इच्छा की, बल्कि प्रतीक्षा की। क्योंकि गुरु जी ने कह दिया राम आएंगे, तो इतना विश्वास था शिवरी को। ये नहीं पूछा गुरु जी राम कब आएंगे। गुरु जी ने कह दिया राम आएंगे तो जरूर एक ना एक दिन राम आएंगे। परीक्षा करेगी रामा रामा रटते रटते दीदी रे उमरिया।
नगरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा। तो हमें आपको जीवन पर्यंत राम के मिलन की अभिलाषा माने प्रतीक्षा, और एक दिन जब प्रतीक्षा पूर्ण होगी तब बाबा लिख देंगे राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का रूप नहीं गया था। बोलो रामचंद्र की। राम राज्य की स्थापना हुई। इसके बाद अन्यान्य वंशों का वर्णन करते करते सुखदेव जी ने पुरुरवा के वंश का वर्णन किया। जिस पुरुरवा से चंद्रवंश की वृद्धि हुई, इसी चंद्रवंश में राजा अयात का जन्म हुआ, जिनका विवाह ब्राह्मण कन्या देवानी जी के साथ हुआ, क्योंकि देवानी जी को बृहस्पति पुत्र कच्छ का श्राप लगा था। शर्मिष्ठा जी के साथ दासी बनकर गई। देवानी जी के दो पुत्र पैदा हुए, जिसमें बड़े पुत्र का नाम था यदु, सबसे छोटे पुत्र का नाम था पुर, जिससे पुरवंश चला। राजा अयात के ज्येष्ठ पुत्र जिससे यदुवंश चला, इसी यदुवंश में शूरसेन, जिनकी पत्नी का नाम था मारिशा, जिनसे 10 पुत्र पैदा हुए। बड़े पुत्र का नाम था वसुदेव, जिनका एक नाम आनंद दुंदुभि भी था। 5 कन्याएं पैदा हुई, जिसमें बड़ी का नाम था प्रथा। वसुदेव जी की कई पत्नियां थी, जैसे रोहिणी, पौर्वी, भद्रा, रोचना, इला। सबसे छोटी पत्नी कंस की प्राण की बहन देवक की पुत्री देवकी, जिनके 6 बालकों की हत्या क्रूर कंस ने की। 7वां बालक पला देवकी के गर्भ में, लेकिन पैदा हुए बाबा नंद के यहाँ गोकुल में रोहिणी के गर्भ से। 8वें में स्वयं भगवान है, और उन्होंने कंस का उद्धार किया। राजा परीक्षित ने कहा, गुरु जी कथितो वंश विस्तार भवतो सोम शूरयो राज्ञाम चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम अवतीर्ण यदुर्वंशे भगवान भूत भावन कृतवान्यानि विश्वात्मा धाननो पद विस्तरा। अब भगवान के जन्म का विस्तार सुनाई। और महाराज देव क्या गर्भ संबंधा, क्या देवकी और रोहिणी के गर्भ से ही संबंध था? कुतो देहांतरम बिना, बगैर जन्म लिए, बगैर शरीर का त्याग किए, ऐसा कैसे संभव हुआ? सुखदेव जी ने कहा, आक्रांता भूर भारेण ब्राह्मणम शरणम अयु गोर भूत्वा श्रमखी खिन्ना कृदंती करुणम विभो। एक पृथ्वी द्वापर युग में जब पापियों के बोझ से त्रसित हो गई, तो गोर भूत्वा गाय का रूप बनाया और ब्रह्मादि देवताओं के साथ भगवान का स्तवन किया। उस समय हंत ब्रह्म न हो शंभो हे देवा मम भाषिकम। गगन गिरा हुई, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे शंकर सुनो। जब क्रूर कंस अपनी बहन देवकी के निर्बलात बालकों की हत्या करेगा, तो 8वें गर्भ में मेरा प्रकट होगा। लेकिन तब तक तुम मेरा एक काम करो, अवतीर्ण जगतपति होगा अब उद्धार जगत का करने को। पृथ्वी पति स्वयं आ रहा है, पृथ्वी की पीड़ा हरने को। देवताओं धैर्य धारण करो, इन तुम सब भी यादो गोप बनो,
जो पहुंचो पहले उस मग में, वो खेलेगा प्रकृति खिलाड़ी यह टोली के साथ खेल जग में। ये सारे देवता बिना में रूप बनाकर अवतरित होने लगे। इधर कन्या उग्रसेन शतकंस, उग्रसेन के पुत्र कंस ने अपनी प्राण की बहन देवकी का विवाह बलदेव जी के साथ संपादित किया। इतना प्रेम करता था कि रत्ती बात को संभाली, देवकी बलदेव जी को रथ पर बैठाला और जैसे रथ लेकर मथुरा के बाहर निकला, अजामिल ठाकुर जी भी बैठे बैठे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये मान लीजिए कि भगवान ने बरैया के छत्ता में डेला मार दिया, या तालाब का जल बिल्कुल स्थिर था, भगवान ने एक डेला फेंककर उसमें हलचल पैदा कर दी। अब आ गई अरे कंस इस देव की काही अष्टम लाल, हम बतलाते हैं तुझे होगा तेरा काल। अस्याष्टमो गर्भोयाम अंतायाम वैसे बुधा। परिणाम स्वरूप कंस ने देवकी वसुदेव जी को बंदी बना दिया। एक दिन पिता उग्रसेन जी से पूछा, पिताजी तुम राजमुकुट हमें पहनाओगे कि हम जबरदस्ती उतार लें? उग्रसेन जी ने कहा बेटा हित इसी में है कि पहना दे तुम उतारो तुम। उग्रसेन जी ने ताज उतार दिया। बाबा शंकर ने कहा मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, और साधुन शंकरवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, तिन जानो निश्चर समो प्राण। अब स्वयं मथुरा का राजा बन गया। जितने उग्रसेन के मंत्री थे सब इस्तीफा दे गए, नए मंत्रिमंडल का गठन किया कंस ने। अब कंस के दरबार में कौन बैठता था? बोले प्रलंब वक्षारूढ़ तृणावर्त महासनी मुष्टिका रिष्ट दुविध पूतना केस कहते। अब कंस के दरबार में बैठता प्रलंबासुर बकासुर शाणुर मुष्टिक शल कौशल कूट। नारद की प्रेरणा से कंस ने देवकी के एक नहीं हतेषु घटसु बालेषु 6 बालकों की हत्या की। 7वें में शेष जी आए। भगवान ने योग माया से कहा जा गच्छ देव व्रजम भद्रे गोप गोप भृलंकृतम। देवकी के 7वें गर्भ का दर्शन करो। और बलदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी जो बाबा ने क्या गोकुल में है, इनके गर्भ में पहुंचा दो। आने वाले कलयुग में लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, तो वही आज नव दुर्गा के रूप में प्रसिद्ध है। योग माया को भगवान ने वरदान दिया, नाम ध्यान कुर्बन किस्तानाम च नरा भूमि दुर्गे तो भद्रकाली ते विजया वैष्णवी तिचा कुंदा चंद्रिका कृष्णा माधवी कन्या के तिचा माया नागानी शानी शारदेव कर्म के तिचा, ये तुम्हारे नाम हो जाएंगे। तो योग माया ने जो वरदान प्राप्त करके देवकी के 7वें गर्भ का आकर्षण किया और नंद के हाथ रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। जब भादो का महीना कृष्ण पक्ष षष्ठी जैसे अपने यहाँ माताएं हर्षक के रूप में मनाती है, इसी दिन बलराम भैया का प्राकट हुआ। देवकी बलदेव जी के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, 7 दरवाजों पर ताले। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ और भगवान के श्री विग्रह प्राकट का समय आया, भादो का महीना है, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है, भयंकर काली घटाएं गिरी है और उसी मध्य में ब्रह्मादिक देवता कहने लगे सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम असत्यस्य योनिमिहितं च सत्ति सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं काम शरणं प्रपन्नम। प्रभु आपकी प्रतिष्ठा का श्रेष्ठ साधन सत्य है, आप पारमार्थिक सत्य हैं, आप पूर्णता सत्य हैं, आप आदि मध्य और कभी ना होने वाले अंत में भी सत्य हैं। ऐसे सर्व सत्य सत्यवान प्रभु हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रणाम किया और उसी समय अग सर्व गुणोपेता काल परम शोभना। मैया देवकी और वसुदेव जी के सामने सर्व गुण युक्त समय प्रकट हुआ।
आज तक कभी समय नहीं पड़ता है, लेकिन आज हमारे ठाकुर जी के आने से पहले कारागृह में माने जेल में देवकी बलदेव जी के सामने समय, और वो समय है कैसा? सर्वगुण काल परम शोभना, सर्वगुण युक्त परम सुशोभित समय है। और उस परम सुशोभित समय के मध्य में देवक्या देव रूपण्याम सर्व विष्णु गुहाशय लगन कृष्ण पक्ष की अष्टमी भादो दिन बुधवार और नक्षत्र रोहिणी के समय चतुर्भुजी अवतार। कृष्ण भगवान की जय। महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि अर्धरात्रि भयंकर काली घटाई गड़गड़ाहट की आवाज, और उसी के मध्य में भगवान चतुर्भुज भय प्रकट कृपाला दीन दयाला यशोदा हितकारी देवकी ने प्रश्न किया, प्रभु इस कालक्रम में प्रकट होने वाले आप कौन हैं? भगवान बोले, माता जी नहीं पहचान पाई। जो आंखें बाट जो हती थी, माता जी तो किसी की प्रतीक्षा कर रही थी ना। जो आंखें बाट जो हती थी, मैं उन आंखों का तारा हूँ, वही कारागृह की तपस्विनी, अष्टम में लाल तुम्हारा। देवकी ने कहा, कोई मानेगा इस रूप में कि तुम्हारे पुत्र हो? लोग क्या कहेंगे? देवकी के लाल हुआ, चार चार उसके हाथ हैं। भगवान बोले तो देवकी ने कहा, पित्रोषम पश्यतोषद्धो बभूव प्राकृता शिशु। एक मां के गर्भ से जैसे साधारण बच्चे का जन्म होता है, तो भगवान ने क्या किया? अंतर्हिते भगवान ने वो चतुर्भुजी रूप अंतर्हित कर लिया और देवकी की गोद में नवजात शिशु बनकर देखते थे। देखो, जब तक चतुर्भुजी रूप में रहे तब तक देवकी को न तो कंस की याद आई न कंस का भय लगा, लेकिन जैसे उस मायापति ने माया का विस्तार किया, देवकी को कंस की याद आ गई। लाला, तुम्हें मेरा कोई पुत्र माने न माने तुम उसी चतुर्भुजी रूप में आएगा, नहीं तो कंस तुम्हें मार देगा। भगवान बोले, भाई नहीं, कई बार सुनते हैं, एक ही बार किसी के सुनने का मेरे पास समय नहीं, तुम्हारी बार बार सुनेंगे। देवकी ने कहा, फिर भगवान बोले, पहुंचा दो मुझे गोकुल। यशोदा ने बालिका को जन्म लिया। देवकी ने आग्रह किया, बलदेव जी ने भगवान को सूप में लिटा लिया, सर पर रखा, और जैसे भगवान को लेकर चले अपने आप पहले दर्शन गए। हर जेल में प्रगति कृष्ण कन्हैया सबको आज बधाई है। कृष्ण कन्हैया सबको आज बधाई है। सबको आज बधाई है, सबको आज बधाई है। कृष्ण कन्हैया सबको आज बधाई है। कृष्ण कन्हैया सबको आज बधाई है। मात पिता को सब समझायो, पिता ने सब समझायो। लीला करने को मैं आयो।
सकिया है जादू कमाल, सकिया है जादू कमाल, छोटे से बन गए लड्डू गोपाल, छोटे से बन गए लड्डू गोपाल, तो कड़ी खेल रहे नंदलाल, बैठे नंदलाल, देखो अनूठा चूसते मोहन, देखो अनूठा चूसते मोहन, सूरत बनाई है खेल में चलते कृष्ण कन्हैया, सबको बधाई आज बधाई है, सबको आज बधाई है, बारिश पड़ गई मूसलाधार, श्याम की लीला अपरंपार, शेष नाग है सेवादार, जमुना देगी पार न जाने, जमुना देगी पार न जाने, कहाँ समाई है खेल में कन्हैया, सबको आज बधाई, कृष्ण कन्हैया, सबको आज बधाई, सबको आज बधाई है, सबको आज बधाई है खेल में कृष्ण कन्हैया, सबको आज बधाई, सबको आज बधाई। सबको आज बधाई है, सबको आज बधाई है, कृष्ण कन्हैया, सबको आज बधाई है, आज बधाई। जय भगवान की। आप लोग बैठ जाइए एक मिनट के लिए, अभी किसी ने आपसे कहा नहीं कि आप लोग खड़े हो जाइए, इसके मतलब विद्यार्थी कम ठीक है कि बगैर अध्यापक के कई खड़े हो गए। बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, अभी सबको खड़ा कर दूंगा, बैठ जाओ भाई। बैठ जाइए आप लोग। अगर मैं ऐसा जानता तो सबसे पहले मोबाइल जमा करवा लेता। बैठ जाओ सभी लोग आप लोग। बैठ जाइए, 5 मिनट के लिए बैठ जाइए। बसदेव जी ने यमुना जी को पार किया, यशोदा जी की यहाँ बालिका का जन्म हुआ, बसदेव जी ने बालिका ले ली गोद में, बालक वही बिठा दिया और वापस कारागृह में आई। जैसे मैं भारत वापस कारागृह में आई तो वही द्वारा सर्वा पूर्व बंदा प्रथा, अपने आप सारे दरवाजे बंद हो गए, हथकड़ियां बेड़ियां पड़ गई, और जैसे बसदेव जी ने वो बालिका देवकी की गोद में डाली तो उस बालिका ने आवाज लगाई, कहा तो बालक ध्वनि श्रुत्वा
अरे आप लोग बैठ जाइए। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके पीछे भी कोई बैठा है। अच्छा, पीछे वाले अगर आगे आ गए तो फिर आगे वालों की दशा क्या होगी? सड़क पर मिलोगे। दीदी बैठ जाओ। बहन जी बैठ। बड़ी बहन जी तुम भी बैठ जाओ। बड़ी दीदी तुम भी बैठ जाओ। जय जय श्री। कंस ने उस बालिका को मारने की कोशिश की, हाथ से फिसल गई। उकारे मुंह, कंस तू क्या मारेगा मुझे? तेरा मारने वाला 84 कोस ब्रजभूमि में कहीं पैदा हो चुका है। कंद ने कहा माता जी अता पता ठिकाना योग माया का ये पता लगाना तेरा काम है, मेरा काम नहीं है। और इतना कहकर वो विंध्याचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए चली गई, जहाँ पर विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। वो विंध्यवासिनी मिला की कंस ने देवकी वासुदेव जी को कारागृह से मुक्त किया और आपात बैठक बुलाई। अभी अपने शब्द का कैसे पता लगाएगा ये कथा आप कल सुनेंगे, लेकिन 2 मिनट के लिए जरा गोकुल तो चलिए जहाँ मेरा गोविंद आया है। अरे बधाई झूम कर गाओ मेरे नंदलाल आए हैं, मेरे गोपाल आए हैं।
चली आंखें बहारे को करवाई सुरक्षा शाम सुंदर की घटाए भी तो शर्माई सब गाँव बहलाओ मेरे नंदलाल आए मेरे गोपाल आए खुशी के फूल बरसाओ मेरे नंदलाल आए मेरे गोपाल अरे लल्ला के सुने के मैं आई अरे ऐसे थोड़ी कब जाएगा सुनना भैया ऐसे नहीं गवेगा हाँ ले आओ देता वही गेस्ट हाउस वालों अतुल ऐसे गवे